नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुलाई माह के पहले सप्ताह में एक नए इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल हिंद से जुड़े इसके लगभग 1.5 दर्जन सदस्यों को कर्नाटक के विभिन्न भागों से गिरफ्तार किया था। एजेंसी की ओर से कहा गया कि यह संगठन विश्व के अलग अलग इस्लामिक संगठनों के शीर्ष संगठन तालिबान से जुड़ा हुआ है तथा दक्षिण के राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाकर यहां बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। पैरा। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इसी बात को पुख्ता किया है और भारत को इस बढ़ते खतरे से आगाह किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में इस संगठन का लक्ष्य कर्नाटक और केरल को अपना मुख्य निशाना बनाना है। इस नए संगठन की नींव गत वर्ष अप्रैल माह में बेंगलुरु में ही रखी गई थी। अदालत में एजेंसी द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में यह कहा गया है कि शुरू में इसके प्रमुख बेंगलुरु के एक निवासी महमूब पाशा थे तथा वे अपने ऑफिस से ही इस संगठन को चला रहे थे। अल हिंद का उद्देश्य दक्षिण भारत के चारों राज्यों को मिलाकर एक नया इस्लामिक प्रांत, दूसरे शब्दों में नया मुस्लिम देश हिंद विलाया स्थापित करना है। यह नया देश इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार चलने वाला होगा। रिपोर्ट में जिसका शीर्षक भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा दिया गया है। इसमें इस समय लगभग 200 सदस्य हैं जो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भर्ती किए गए हैं, जिसका अमीर मुखिया महमूद ओसामा है जो एक पाकिस्तानी है। इस पिछले अमीर सन्ना उल हक के मारे जाने के स्थान पर अमीर बनाया गया था। हक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था तथा इस संगठन के अमीर के रूप में अफगानिस्तान में काम कर रहा था। एजेंसी के अनुसार इस संगठन तथा अल हिंद का बड़ा लक्ष्य हक की शहादत का बदला लेना है। NAI ने अपनी चार्जशीट इस सभी संगठनों के बारे में विस्तार से विवरण दिया है तथा यह भी बताया गया है कि ये किस प्रकार से काम करते हैं तथा इनको इन कामों के लिए धन किन लोगों से मिलता है और कैसे मिलता है। पिछले महीने जब केरल के सोना तस्करी कांड के जांच इस एजेंसी को दी गई तो उसने जिन आरोपों के अंतर्गत मामला दर्ज किया उसमें आतंकवादी धाराएं भी शामिल थी। इस मामले की शुरुआती जांच में भी कुछ चीजें सामने आई हैं कि तस्करी के जरिए खाड़ी के देशों से आने वाले सोने से मिलने वाली राशि मुस्लिम आतंकवादी संगठनों के पास जाने का शक है। इस मामले में
हैदराबाद के एक नामी तस्कर के पूछताछ की गई है विराम। तस्करी के जरिए केरल की राजधानी लाए गए सोने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल का दुरुपयोग किया गया था विराम। 30 किलो जो सोना पकड़ा गया उसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए आंकी गई है विराम। एजेंसी का कहना है तस्करी के सोने के यह पहली खेप नहीं थी विराम। वास्तव में पिछले 3-4 साल में ऐसे कम से कम 12 खेपों के जरिए सोना यह लाया गया विराम। इस संबंध में एजेंसी दुबई में बसे केरल मूल के एक मुस्लिम व्यापारी को देश में लाना चाहती है विराम। ऐसा माना जा रहा है कि हवाले के जरिए सोने की वहां खरीद के लिए धन इसी व्यापारी के माध्यम से ही पहुंचाया गया था विराम। पैरा मुस्लिमों में शिक्षा प्रतिशत बहुत अधिक है विराम, इसलिए इन मुस्लिम संगठनों से जुड़े दक्षिण राज्यों के युवा मुस्लिम अनपढ़ कट्टरपंथी मुस्लिम नहीं हैं, बल्कि कट्टरपंथी इस्लाम से पूरी तरह से प्रभावित और प्रेरित हैं विराम। भारत से इराक के इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए जो मुस्लिम युवक वहां गए हैं उनमें से दक्षिण राज्यों के युवा मुस्लिम अधिक हैं विराम। इनमें भी केरल सबसे आगे है विराम। लव जिहाद की शुरुआत भी केरल से हुई थी विराम। जब इन घटनाओं की जांच इस एजेंसी को दी गई तो इसने जांच में पाया कि एक योजनाबद्ध तरीके से कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े मुस्लिम संगठन हिंदू युवतियों का अपने जाल में फंसाते थे विराम। युवती को शादी के बाद मुस्लिम बनने के लिए मजबूर कर देते थे विराम। इनमें से बाद में कई युवक उन्हें अपने साथ इराक ले गए और इस्लामिक स्टेट जैसे घोर इस्लामिक आतंकवादी संगठन में शामिल हो गए विराम। कर्नाटक में तटवर्ती उत्तर कर्नाटक के जिलों में कट्टरपंथी अधिक है विराम। प्रतिबंधित छात्र संगठन सिमी को बनाने वाला मुस्लिम युवक वहां के भटकल स्थान का रहने वाला था विराम। जांच एजेंसियों के राडार पर अभी भी यहाँ के मुस्लिम युवक रहते हैं विराम। सिमी के जो सदस्य और पदाधिकारी इस समय जेल में और उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं उनमें से अधिकांश प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भटकल से ही संबंधित है विराम। इस संगठनों से जुड़े सदस्यों ने सिमी पर प्रतिबंध के बाद कई नए संगठन बना लिए जिनमें इसे एक पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया भी है विराम। लगभग 2 साल पहले बंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ सदस्य की हत्या के आरोप में जिनको गिरफ्तार किया गया था विराम, वे इसी संगठन के सदस्य थे विराम। धन्यवाद साथियों।